हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग यूपी बोर्ड का अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने लिया हुआ है 2020 का 3 मार्क क्वेश्चंस। और इसमें आज हम लोग जो सेट लेंगे वो 346 एक्सवी सेट है, ठीक है स्टूडेंट। 346 एक्सवी। अब देखो स्टूडेंट, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम लोग एक एक करके उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4A यानी का देखिए स्टूडेंट, ये कह रहा 10 ओम रजिस्टर है, तो ये हमारा एक रजिस्टेंस है, ठीक है। और एक इंडक्टेंस है दिया हुआ है, तो इंडक्टेंस मतलब कॉयल हुई, ठीक। ये कॉयल है, इसे कनेक्ट है, ठीक है, ये कनेक्ट है। और ये हमारे सोर्स ऑफ एसी है, ठीक, इससे ये कनेक्ट है। ये आर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू 10 ओम है, ठीक है। और एल इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/10 पाई, 1/10 पाई हेनरी, इतना हेनरी, ठीक। यस, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है कि सोर्स ऑफ 100 वोल्ट, ये दिया हुआ है 100 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 Hz, ये दिया है 50 Hz, 50 Hz, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट द एवरेज पावर लॉस इन द सर्किट। तो देखो स्टूडेंट, पावर निकालने के लिए हमें पहले तो एक्सएल और जेड निकालने होंगे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है स्टूडेंट, 2 पाई एफ एल, यानी प्रेरण प्रतिघात, हिंदी वाले इसको प्रेरण प्रतिघात लिखेंगे। ये हो गया 2 पाई, एफ हमारा दिया 50, और एल हमारा दिया हुआ 1/10 पाई। ये देखो स्टूडेंट, पाई से पाई कट गया, 0 0 कर कट गया, 5 2 जा 10 ओम आ गया, ठीक है। एक्सएल निकल आया स्टूडेंट। अब हम लोग जेड निकालेंगे। जेड यानी इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से हम लोग फार्मूले से वैल्यू रख दें स्टूडेंट, आर भी 10 का स्क्वायर है, और प्लस एक्सएल भी 10 का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, दोनों में 10 स्क्वायर है, तो अगर हम इसको कॉमन कर दें, बाहर कर दें, तो 10 बाहर निकल आएगा। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 10 हमने बाहर कर दिया, अंडर रूट 1 का 1 स्क्वायर हुआ, यहाँ 1 का बचा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 बचा। ये हो गया जेड इज इक्वल टू 10√2 हो गया, ये इतना ओम आ गया, ठीक है स्टूडेंट। एवरेज पावर का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है P इज इक्वल टू P बार लिखते हैं इसको, VRMS इंटू IRMS cos फाई होता है। अब देखो स्टूडेंट, इज इक्वल टू VRMS
IRMS को हम लोग लिखते हैं VRMS अपॉन जेड, cos पाई को लिखते हैं R अपॉन जेड। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, VRMS 100 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू ये VRMS 100 हुआ, जेड हमारा हुआ 10√2 इंटू R हमारा 10 दिया हुआ है और जेड हमारा है 10√2। आप देखो स्टूडेंट, ये 10 कैंसिल हुआ, ये 10 कैंसिल हुआ, ये आ गया 1000 ऊपर आ गया और नीचे √2 इंटू √2 का हो गया 2 अपॉन 2 हो गया, यानी एवरेज पावर P इक्वल टू हुआ 500 वाट। ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो बी का 4B यानी खा, इसमें देखो स्टूडेंट ये रेडियो एक्टिविटी का है, यह है इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इस वर्ष कोर्स में नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर C यानी गा। ठीक है स्टूडेंट, और गा में देखो स्टूडेंट दिया हुआ है कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट, बी दिया हुआ है 56 वोल्ट। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ mv² होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हैं ना, देखिए ध्यान से देखिए, हाफ mv² होता है। ठीक, अगर इसको हम देखो स्टूडेंट ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा mv², ऐसे कर दिया हमने, अपॉन m कर दिया, ये k हो गया हमारा। ठीक, यहाँ देखो स्टूडेंट ये होता है p, तो k इज इक्वल टू हो गया p²/2m हो गया। यहाँ से p का एक फार्मूला निकला है स्टूडेंट, p इज इक्वल टू √2mk, k मीन्स काइनेटिक एनर्जी। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट, आप ये फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे जो है, इस फार्मूले को हमें ज़रूरत नहीं होगी जो है, ये भाग जो है आपको केवल समझाने के लिए है ये स्टूडेंट। ये भाग आप डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे इस जगह पे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे आप ये पहले पॉइंट के लिए। इसको आपको नहीं लिखना है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये रफ वर्क है ये। ठीक, तो P जो होता है मोमेंटम √2mk होता है, और k है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हमने कई बार आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन के लिए m काइनेटिक एनर्जी eV होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, देखिए क्या आ जाएगा, 2m इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 10⁻⁻31, E होता है 1.6 10⁻⁻19, और V हमारा दिया वोल्टेज 56 इंटू 56। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट P की वैल्यू कितनी निकल आई, P इज इक्वल टू √, आप देखो स्टूडेंट इनका 9.1 1.6 मल्टीप्लाई करने पर आया 1630.72 10⁻, पावर देखो स्टूडेंट 3131 ये है, ठीक, और 19 ये है, दोनों जोड़ देने पर 50 आ रहा है, तो -50 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम थोड़ा और सही कर दें स्टूडेंट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो 60
15.3072 इंटू 10 टू द पावर, हमने 2 इधर डिस्प्लेस किया तो इधर 48 हो गया। आप देखो स्टूडेंट, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4.04 आएगा, और इसकी पावर का लगाएंगे 10 टू द पावर -24 आ जाएगा। ये मोमेंटम हुआ P। फिर इतना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हुआ। फिर दूसरे पॉइंट में देखो स्टूडेंट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है स्टूडेंट, लैम्डा =h/p होती है, और पेपर में h की वैल्यू दिया है 6.63 10 टू द पावर -34। पेपर में ये वैल्यू दी हुई है, और P हमारा है 4.04 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो आ गया 1.64 इंटू, ये ऊपर गया 24 तो 10 टू द पावर -10 मीटर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा आ गया यहाँ से 1.64 एंगस्ट्रॉम, 1.64 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? अब देखो स्टूडेंट, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों लोग अपना लेकर के कॉपी कलम तैयार होइए, मैं बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करूंगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, जो हमारे न्यूक्लियन होते हैं, ठीक है, इन न्यूक्लियनों को इनफाइनाइट रूप से सेपरेट करने के लिए, यानी इनको अलग करके इन्फिनिटी पर भेज दिया जाए। कहाँ भेज दिया जाए? इन्फिनिटी पर। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियंस फ्रॉम ए न्यूक्लियस by which they reach at infinity in rest is known as binding energy। ठीक है, किसी नाभिक से न्यूक्लियनों को अलग करके अनंत पर विरामावस्था में पहुंचाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो स्टूडेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, फाइंड आउट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 16। तो पहले जो गिवन है देखो स्टूडेंट, गिवन, ठीक है, गिवन में हमारा दिया हुआ है मास ऑफ O 816 दिया है, और इसको हम लोग लिखते हैं Mn, मास ऑफ न्यूक्लियस, और ये दिया हुआ है हमारा 15.79491, 15.79491 इतना AMU दिया है, एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है। और दिया हुआ है स्टूडेंट मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब
प्रोटॉन के मास को हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, एमपी लिखते हैं। और एमपी दिया हुआ हमारा 1.00728 AMU, ठीक है। और दिया हुआ मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है और न्यूट्रॉन का मास दिया 1.00867। तो न्यूट्रॉन के मास को हम लोग mn लिखते हैं। ये दिया 1.00867 AMU, ठीक है। और इसके अलावा दिया है 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU दिया है इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग पहले निकालेंगे, इसमें कह रहा है कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट, ठीक है, डेल्टा एम। इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट, हम लोग लिखते हैं जेड एम पी। जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है 8 है, प्लस ए माइनस जेड एम एन। ए क्या है, ये यहाँ पर 16 दिया हुआ है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस होता है एम एन होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है मास डिफेक्ट का। वैल्यू रख दो स्टूडेंट, वैल्यू रख के यहाँ से निकालो कितना आ रहा है। देखो जेड हमारा दिया हुआ है, यहाँ देखो जेड कितना 8 है, ठीक। एम पी दिया है 1.00728, ठीक है, प्लस ए हमारा है 16, जेड दिया है 8, एम एन हमारा दिया हुआ है 1.00867 माइनस एम एन ये दिया है कैपिटल वाला 15.79491, ठीक है। इतना सब बाहर एमयू हो गया। अब देखो स्टूडेंट 8 8 जा 64, 4 आ गया, 8 2 जा 16 और 6 22 हो गया, 8 7 जा 56 और 2 58 हो गया, पॉइंट 10 हो गया, पॉइंट हो गया 8 हो गया, प्लस अब ये देखो स्टूडेंट 16 माइनस 8, ये भी 8 हो गया, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 8 7 जा 56 और 8 6 जा 48 और 53 हो गया, फिर 8 8 जा 64 और 5 69 हो गया, 0 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया, 8 पॉइंट कितना हो गया, माइनस 15.79491 हो गया। ये इतना हमारा ब्रैकेट का है, ठीक है। एमयू। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया डेल्टा एम इज इक्वल टू, इन दोनों जोड़िए स्टूडेंट, 6 4 10 हो गया, 10 का आ गया 0, फिर आ गया 3 और 3 2 5 और 1 कैरी 6, फिर आ गया 9 8 17 7 कैरी 1, फिर आ गया 5 और 6 5 11, एक कैरी हो गया 12 और इसके बाद 1 आ गया यहाँ पर, 8 16 आ गया, माइनस
79491 इतना ये हो गया AMU। अब इसको देखो स्टूडेंट, माइनस करो स्टूडेंट, ये हो गया 10, 10 माइनस 1 हो गया 9, ये हो गया 5, इससे कैरी किया 15, 15 माइनस 9 6, ये हो गया 7 की जगह 6, 6 माइनस 4, ये हो गया 2, ये हो गया हमारा 2, तो 12 हो गया, 12 में से हमारा गया 9, 12 माइनस 9 तो ये हो गया 3, और इसके बाद यहाँ बचा 0 तो कैरी हुआ, 10 में से 7 गया 3.0, 0.33269 AMU हो गया। ये मास डिफेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी E इज इक्वल टू, ठीक है, अब जो AMU को यहाँ से हम एनर्जी में 931 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.33269 इंटू 931, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। AMU को हमने कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लाई करने पर आ गया 309.734339 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अब इसको हम लोग लेंगे E डैश इज इक्वल टू, इधर लेते हैं स्टूडेंट, E डैश इज इक्वल टू E अपान A होता है। ये कौन है? इसमें 16 है, जितने उसमें न्यूक्लियंस होंगे, और इसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है स्टूडेंट E की हमारी 309.73439 अपान A, यहाँ से 16। ठीक है स्टूडेंट, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 19.358। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे भी वैल्यू आ रही है, इसको नियर अबाउट हम लोग लिख सकते हैं 19.36 MeV। ठीक है, ये एक आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, और एक आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों पूछे हुए हैं, दो आंसर इसमें निकल आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है स्टूडेंट, सब ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग ये वाला देखेंगे। इसमें दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 दिया। ठीक है, तो यानी ANG दिया हुआ है 3/2। ठीक, एंड वाटर इज 4/3, तो ANW 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, कह रहा है कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स हुआ तो इसके लिए R1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, R1 हुआ 20 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस का R2 निगेटिव होता है, तो ये हो गया दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन, पहला एयर में, दूसरा वाटर में निकालना। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला इन एयर होगा, पहला एयर लिखा है। ठीक है, एयर के लिए फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, 1/FA
इज इक्वल टू ANG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। ये लेंस मेकर फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ देखो स्टूडेंट, ANG हमारा है 3/2 माइनस 1 हो गया, और ये हो गया 1/R1 का मतलब 1/20, R2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1/30। ये एलसीएम कर दिया स्टूडेंट, तो 3 माइनस 2 1/2 आ गया, 3 माइनस 2/2, ठीक। और यहाँ एलसीएम कर दिया तो 20 30 का 60 हो गया, ये हो गया 2 3 जा, ये हो गया 3 2 जा, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट 1/FA कितना आया, 1/FA इक्वल टू ये 3 माइनस 1 हुआ तो 1/2 आ गया, इंटू ये हमारा हुआ 3 to 5/60, 5/60, 5 से इसको डिवाइड कर दो तो 12 आ जाएगा। 1/FA आ गया 1/24, तो FA आ गया, FA इक्वल टू हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा अब वाटर के लिए हम लोग लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, जब लेंस वाटर में होगा हमारा तो रे पहले वाटर में जाएगी फिर ग्लास में जाएगी, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ वो ANG/ANW होगा। तो वाटर में हमारा फार्मूला बनेगा FW, मान लेते हैं फोकल लेंथ को, तो ये आ जाएगा ANG/ANW माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। यहाँ देखिए ANG कितना है 3/2, ये हो गया 3/2, और नीचे वाला कितना है 4/3 माइनस 1 हो गया। इधर आ गया देखो स्टूडेंट 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30। यहाँ से देखो स्टूडेंट 3 ऊपर चला जाएगा, ये 9/8 आ जाएगा, 9/8 माइनस 1। इधर एलसीएम कर लेता हूँ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा वही एलसीएम पीछे यहाँ लगाई है, यही चीज़ है ये हो गया 60, और इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, तो वही हो गया। यहाँ पे चेंज हुआ तो 8 इधर एलसीएम आ गया, 9 माइनस 8 का हो गया 1/8, ठीक। और इंटू हो गया स्टूडेंट 5/60, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा 1/FW आ गया स्टूडेंट, ये 1/8 हुआ, और इंटू ये 5 से कट के 5 बन जा, ये 12 आ गया, तो 1/12 आया, ठीक है। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई 96 हुआ, 1/FW हुआ 1/96, तो FW कितना आ गया स्टूडेंट 96 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये फोकल लेंथ हो गई, एक आंसर यहाँ आ गया, एक आंसर हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट।